ये कहानी है उस गांव की जिसका नाम है काला टीला। पहाड़ों के बीच बसा ये गांव दिन में तो हंसता है, पर जैसे ही सूरज डूबता है जंगल की काली छाया गांव पर छा जाती है। और फिर हर अमावस की रात कोई एक बच्चा बिना आवाज किए, बिना निशान छोड़े गायब हो जाता है। सोनू बेटा, आज अमावस है, दरवाजा मत खोलना किसी के लिए भी। मम्मी, वो नीली चमक फिर दिखेगी ना खिड़की से। बस सो जा। रात के 2 बज रहे हैं। अचानक खिड़की से हल्की नीली चमक आती है। सोनू की आंखें चमक उठती हैं। वो बिस्तर से उठता है, धीरे से दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। The house is not empty. It remembers. सुबह होती है, कमरा खाली, सिर्फ बिस्तर पर एक नीला चमकता निशान। फिर एक बच्चा गायब हो गया। गांव की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। हमें इन सब से कौन बचाएगा? राज भाई, आज तूने 14 समोसे खा लिए। रिकॉर्ड तोड़ दिया तूने। 15वां अभी बाकी है। अरे यार, जिंदगी 2 दिन की ही तो है, सुकून से खा लेने दो। हेलो प्रिया, बोल। बन्नी, फटाफट रेस्टोरेंट छोड़ो। काला टीला गांव से अभी अभी खबर आई, एक और बच्चा गायब हो गया, और इस बार नीली चमक मेरे लैपटॉप पर भी दिख रही है। बस 10 मिनट में वैन के पास पहुंचो, अभी। नाम ही इतना डरावना है कि गाजर का स्वाद खराब हो रहा है। भाई, 27 बच्चे गायब और नीली चमक प्रिया के लैपटॉप तक पहुंच गई। हम जिंदा वापस आएंगे ना? ये चमक अब ट्रैक कर रही है हमें। मतलब हम पहुंचने से पहले वो जान गया है कि हम आ रहे हैं। पंद्रह दिन पहले मेरा बेटा सोनू रात को खिड़की से नीली चमक देखी और बस चला गया। सुबह सिर्फ ये चप्पल मिली। देखो, अभी भी चमक रहा है ये नीला पाउडर। ये बायोल्यूमिनेसेंट फंगस है, रात में अपने आप चमकता है, पर ये सिर्फ 1000 मीटर से ज्यादा गहरे जंगल में उगता है। मतलब कोई इसे यहाँ ला रहा है और बच्चों को लुभाकर ले जा रहा है। मतलब कोई चमकती हुई चीज बच्चों को हिप्नोटाइज करके जंगल की ओर खींच रही है। ये तो कोई इंसान नहीं, ये कोई बहुत पुराना खेल है। पिछले 20 साल से हर अमावस को एक बच्चा, और हर बार यही नीला निशान। कोई इसे रोक नहीं पाया। तुम लोग भी मत फंसना। हम नहीं फंसेंगे ठाकुर जी, हम इसे पकड़ेंगे, क्योंकि अब ये शिकार नहीं, शिकारी बनने का वक्त है। जहाँ चमक वहाँ क्लू। मुझे तो पहले से ही नीला नीला दिख रहा है। रात के इस जंगल में हर कदम पर खतरा, हर साया में रहस्य। क्या हमारे हीरोज बच पाएंगे? सुनो, ये जंगल बोल रहा है। राज, तू आगे चल, तेरी भूख से भूत भी डर जाएंगे। नहीं भाई, मैं पीछे रहूंगा। क्या पता वो नीली चमक मुझे पहले निकल जाए। याद है बचपन में माँ कहती थी, जंगल में भूत बच्चों को पकड़ते हैं। भूत नहीं राज, साइंस। ये कोहरा सिर्फ पानी का वाष्प है, लेकिन वो नीली चमक, वो कुछ और है। रुको, मेरी रीडिंग्स में कुछ मूवमेंट दिख रहा है।
देखो वहां, वो नीली चमक, जैसे कोई साया भाग रहा हो। क्या ये वो ही भूत है जो ठाकुर जी कह रहे थे? रुको बन्नी, जूम इन। वो कोई भूत नहीं लगता। देखो वो इंसान जैसा चल रहा है। और वो चमक, फॉस्फोरस पाउडर, कोई इसे जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा है। फिर कौन है वो? चलो पीछा करें, शायद वो हमें मंदिर तक ले जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे घर की याद आ रही है, माँ के समोसे। शांत रहो राज। मेरे डिवाइस में हीट सिग्नेचर दिख रहा है। वो अकेला नहीं है, कोई और भी है जंगल में। कौन है वहां? बाहर निकलो या मैं गोली चला दूंगा। तुम लोग कौन हो? ये जंगल रात में बंद है, जाओ यहां से, वरना वो ले जाएगा तुम्हें भी, जैसे बाकी बच्चों को ले गया। वो कौन? और तुम यहाँ बंदूक लेकर क्यों घूम रहे हो रात में? क्या तुम जानते हो वो नीली चमक क्या है? तुम्हें क्या लगता है? ये जंगल शापित है, पुराना शाप। मत पूछो ज्यादा, बस भागो। तुम्हारे कपड़ों पर भी वो ही पाउडर का निशान है। क्या तुम इसमें शामिल हो? मैंने कहा भागो। तुम नहीं समझोगे। देखा, वो भी डर गया। अब हम क्या करें? घर चले ना। नहीं राज, अब तो खेल और मजेदार हो गया। वो भागा क्यों? कुछ छुपा रहा है। चलो आगे, लेकिन सावधान। जंगल हमें देख रहा है। और इस तरह रहस्य गहराता जाता है। क्या विक्रम दुश्मन है या खुद शिकार? सदियों पुराना मंदिर, जहां लालच ने हमेशा इंसान को निगल लिया है। आज फिर 3 नई आत्माएं अंदर कदम रख रही हैं। जो लालच करेगा वो अंदर समा जाएगा। अरे वाह, वेलकम मैसेज तो बड़ा डरावना है। बन्नी भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस। ये संस्कृत 500 साल पुरानी है और ये चेतावनी असली लग रही है। लेकिन साइंस कहती है हर चेतावनी के पीछे कोई वजह होती है। चलो अंदर। ये क्या? ये तो पूरा गड्ढा नीले पत्थर से भरा है। ब्लू डायमंड्स, असली वाला। इसका दाम करोड़ों में होगा। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो रात में फॉस्फोसेंस करते हैं। कोई नहीं यहाँ छुपा रहा है और नीला पाउडर इसी से बन रहा है। मतलब कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक छोटा सा पत्थर ले लूं, किसी को पता नहीं चलेगा। रुक राज, याद रख, वो लाइन बाहर लिखी थी, लालच करने वाला अंदर समा जाएगा। ये जाल हो सकता है। देखो, काफी अजीब लग रही है ये जगह। हवा भी जैसे रुक सी गई है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और सबसे डरावनी बात, यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा है, फिर भी लग रहा है जैसे कोई हमें घूर रहा हो हर तरफ से। What was that noise? It's getting closer. I can hear it breathing. कौन है यहाँ? मेरे हीरो के पास
रुको, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बस सच जानने आए हैं। You thought you could stop me. How utterly naive. This city, this world, it's all mine to command. It is done. तुम लोग सचमुच यहाँ तक आ गए? मुझे लगा था नीला पाउडर तुम्हें भी बाहर ही रोक देगा जैसे बाकी लोगों को रोका था। बच्चों को तुमने डराया क्यों? ये क्रिस्टल्स इतने कीमती हैं कि तुम इंसानों को भूत बनाकर भगा रहे हो। कीमती? ये क्रिस्टल सिर्फ पैसा नहीं, ये ताकत है। जो इन्हें छुएगा वो कभी बाहर की दुनिया नहीं देखेगा। तुम तीनों ने गलती कर दी, अब लालच तुम्हारे अंदर घुस चुका है। ये आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तुम गांव के हो ना? विक्रम हो तुम, या कोई और जिसे हम मरा हुआ समझते थे? विक्रम? अच्छा नाम लिया तुमने। शायद मैं विक्रम हूं, शायद ठाकुर का खोया हुआ बेटा, या शायद वो भूत जिसकी कहानियां गांव वाले सुनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो बस इतना पता है कि ये पागल है। बनी भाई, प्रिया, चलो भागे यहाँ से। ये हमें भी नीला पाउडर छिड़क कर जंगल का भूत बना देगा। भागना? बहुत देर हो चुकी है छोटे। ये पाउडर हवा में है, तुम्हारी सांसों में है। अब वो चमक तुम्हारे सपनों में आएगी, रात दिन। तुम खुद यहाँ वापस आओगे जैसे बाकी आए थे। बस बहुत हो गया। मास्क उतारो और अपना चेहरा दिखाओ। हम डरने वाले नहीं हैं। अगर तुमने एक भी बच्चे को नुकसान पहुंचाया है तो हम तुम्हें यहीं पकड़ लेंगे। मास्क उतारो या हम उतार देंगे। हम तैयार हैं। ठीक है खरगोश, देख लो। सोहन, तुम जिंदा हो? हे भगवान। सोहन, तुम जिंदा हो? लेकिन मुझे लगता है तुम अकेले नहीं हो ना? सही पकड़ा तुमने नीले बिल्ले, हम दोनों पार्टनर हैं। सोहन ने गांव वालों को डराया, मैंने रास्ता रोका। ये क्रिस्टल हम दोनों के हैं। अब तुम तीनों यहाँ हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। मैंने कहा था ना, जंगल मत आओ। अब कोई भी नहीं हिलेगा। पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है। वेल डन बच्चों, आज तुम लोगों ने कई बच्चों को गायब होने से बचा लिया और बेहद बड़े रहस्य का खुलासा किया। सर, एक रहस्य का खुलासा होना अभी बाकी है। क्यों ठाकुर जी? लेकिन तुम्हें यह सब पता कैसे चला? हुआ यूं कि जब विक्रम जंगल से भाग रहा था तब उसके पास से ठाकुर जी की फोटो गिरी, और जब हम मंदिर के अंदर गए तब हमें सोहन की आवाज कुछ कुछ ठाकुर जी से मिलती हुई लगी। लेकिन ये सब हमारा शक था। लेकिन जब पीछे से विक्रम आया तब हम समझ गए कि विक्रम नहीं, सोहन है। तभी प्रिया ने आपको चुपचाप मैसेज किया और यहाँ का लोकेशन भेजा। नीला पाउडर और भूत की कहानियां, सब ठाकुर का प्लान था, अकेले क्रिस्टल हड़पने के लिए। और इस तरह बनी, राज और प्रिया ने न सिर्फ अपराधी को पकड़ा
बल्कि सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश किया। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला रहस्य और भी डरावना होगा।